अस्सलाम वालेकुम। जिस स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमारे पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको। शॉर्ट क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के अंदर। तो इन 6 के 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके जो जवाब हैं वो पहले से यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करके सारे बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन लिस्ट, प्रोवाइड एन एग्जांपल। आपने एग्जांपल देनी है और आपने एक्सप्लेन करना है कि पाइथन के लिस्ट के अंदर जो इंसर्ट फंक्शन है कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब है, द इंसर्ट फंक्शन इज ए लिस्ट ऑपरेशन यूज्ड फॉर इंसर्शन। इंसर्शन के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट फंक्शन को ये एक लिस्ट ऑपरेशन है, विच मीन्स एडिंग अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन। जिसका मतलब यह है कि एक खास पोजीशन के ऊपर लिस्ट के अंदर आप एक आइटम जो है उसको ऐड कर सकते हैं। यू कैन यूज इंसर्ट फंक्शन टू ऐड एन आइटम एनीवेयर इन द लिस्ट। आप लिस्ट के अंदर किसी भी जगह कोई आइटम ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पाइथन के कोड की। इफ़ वी हैव अ लिस्ट कॉल्ड पार्टी लिस्ट, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पार्टी लिस्ट के नेम से एक लिस्ट है, एंड वी वांट टू इंसर्ट द आइटम इनवाइट फ्रेंड्स एट द बिगिनिंग इंडेक्स 0 ऑफ द लिस्ट। और हम इंडेक्स 0 जो है लिस्ट का उसके ऊपर हम एक जो आइटम है इनवाइट फ्रेंड्स के नेम से उस आइटम को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कोड को देखते हैं। अच्छा देखें, जो यहाँ पे आपके सामने पाइथन का कोड है, इस तरह के जो कोड्स हमारे पास इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर थे, इन सब कोड्स को हमने प्रैक्टिकली रन करके स्क्रीन के ऊपर देखा है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक चैप्टर वाले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे तो उनको आप जरूर देखें। वहाँ पे जो पाइथन के कोड्स हैं उनकी हमने बड़ी अच्छे से वहाँ पे प्रैक्टिस की है। इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 था जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में था, उस चैप्टर के अंदर भी जितने भी पाइथन के कोड्स थे उन तमाम कोड्स को हमने प्रैक्टिकली रन करके स्क्रीन के ऊपर देखा था। बहुत अच्छी हमने वहाँ पे पाइथन की प्रैक्टिस की हुई है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा तो आप उसको भी जरूर देखें, प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास कोड है पाइथन का, इसको हम देखते हैं। पार्टी लिस्ट के नेम से हमारे पास एक लिस्ट है। यहाँ पे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशंस, बाय स्नैक्स और बाय कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे हमने इंसर्ट फंक्शन इस्तेमाल करना है। पार्टी लिस्ट का हमने नेम लिखा, जिस लिस्ट के अंदर आपने इंसर्शन करनी है उस लिस्ट का आपने जो नेम ऊपर इस्तेमाल किया है वही नेम आपने नीचे लिखना है। आगे लिखना है आपने इंसर्ट डॉट लिख के फिर इंसर्ट लिखना है, उसके बाद वो इंडेक्स लिखना है जिसके ऊपर आपने आइटम ऐड करना है, उसके बाद वो आइटम लिखना है जो कि आप इस इंडेक्स के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आइटम है आपके पास ये ऐड हो जाएगा इंडेक्स 0 के ऊपर, यानी कि शुरू में। ऐड इनवाइट फ्रेंड्स एट इंडेक्स 0, यहाँ पे हमने जो काम ऊपर किया ये हमने यहाँ पे कमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके सामने जो है वो हैश सिंबल है, तो ये जो है कोई असर नहीं डालेगा हमारे कोड के ऊपर। उसके बाद हमने इस लिस्ट को प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट पार्टी लिस्ट, जो पार्टी लिस्ट है जिसके अंदर आपने इंडेक्स 0 के ऊपर ये वाला आइटम ऐड किया है इस इंडेक्स के ऊपर शुरू में, उसके बाद आप इस पार्टी लिस्ट को आप प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये आपके पास जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पे उन्होंने लिखी है। ठीक है जी, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम देखते हैं। एक्सप्लेन द पोटेंशियल इश्यूज विच कुड अराइज व्हेन टू वेरिएबल्स रेफरेंस द सेम लिस्ट इन ए प्रोग्राम। जब दो आपके पास वेरिएबल्स हों लेकिन लिस्ट आपके पास एक ही हो, ठीक है, तो तब क्या होगा, क्या पोटेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, क्या मुमकिन मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, आपने वो एक्सप्लेन करने हैं। प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, एक मिसाल भी दें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब है, व्हेन टू वेरिएबल्स रेफरेंस द सेम लिस्ट, जब दो वेरिएबल्स एक ही लिस्ट को जाहिर करते हैं, दे बोथ पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, वो एक ही मेमोरी लोकेशन जो उसकी तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है जी, सिंगल मेमोरी लोकेशन जो है सेम मेमोरी लोकेशन उसकी तरफ वो पॉइंट करते हैं। दिस मीन्स दैट एनी चेंज मेड यूजिंग वन वेरिएबल विल आल्सो अपीयर व्हेन एक्सेसिंग द लिस्ट थ्रू द अदर वेरिएबल। यानी कि जब आप एक वेरिएबल जो है उसको इस्तेमाल करते हुए आप लिस्ट के अंदर कोई चेंजिंग करेंगे, तो वो जो चेंजिंग आप कर चुके होंगे लिस्ट के अंदर, तो वही लिस्ट जब आप दूसरे वेरिएबल की हेल्प से हासिल करेंगे तो फिर भी आपको वो चेंज्ड लिस्ट मिलेगी। ठीक है, जिसके अंदर चेंजिंग की हुई होगी। दिस कैन क्रिएट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बग्स एंड अनवांटेड बिहेवियर। तो इस काम से ये वाले जो मसाइल हैं ये हो सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज यू मे थिंक ईच वेरिएबल हैज़ इट्स ओन सेपरेट लिस्ट, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि हर एक वेरिएबल की अपनी अलग लिस्ट होगी, बट दे एक्चुअली शेयर वन लिस्ट, लेकिन हकीकत में उनकी एक ही लिस्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है। हमने यहाँ पे
ए के नेम से एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर हमारे पास ये 3 इंटीजर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल ए है, ठीक है, जो कि लिस्ट के बराबर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा वेरिएबल बी है जो कि ए के बराबर है, ठीक है। असल में ये जो वेरिएबल बी है ये ए के बराबर है और ए जो है ये इस लिस्ट के बराबर है। अब दर हकीकत जो बी है वो इस लिस्ट के बराबर है, ठीक है। बी पॉइंट्स टू द सेम लिस्ट एज ए, ठीक है। जिस लिस्ट को ए जाहिर कर रहा था बी भी उसी लिस्ट को जाहिर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कमेंट ऐड किया हुआ है। उसके बाद बी डॉट अपेंड 4। अब बी डॉट अपेंड 4 का क्या मतलब है, जो बी लिस्ट है इसके अंदर आप 4 अपेंड कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर कोई आइटम अपेंड करने का मतलब ये है कि लिस्ट के एंड के ऊपर आपने वो आइटम ऐड करना है। तो आपके पास जो बी लिस्ट है वो ये लिस्ट है, ठीक है, ये बी लिस्ट ही है। तो इसके एंड के ऊपर आप 4 अपेंड कर रहे हैं, मॉडिफाइंग बी, यहाँ पे आपने बी को मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद अगर आप प्रिंट करें ए और बी दोनों को अलग-अलग, तो उसका जो जवाब आएगा वो यहाँ पे वो लिख रहे हैं प्रिंट ए। ए को जब आप प्रिंट करेंगे, क्योंकि ए और बी एक ही लिस्ट को जाहिर कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे बी के अंदर कुछ अपेंड किया 4, तो ए के अंदर भी वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए है इसकी आपको ये आउटपुट मिलेगी 1 2 3 और 4। उसके बाद जो प्रिंट बी आप करेंगे, बी जो प्रिंट होगी वो भी यही लिस्ट प्रिंट होगी जो कि 4 को ऐड करने के बाद आपको मिली, यानी कि ये वाली लिस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में ए इज़ आल्सो चेंज, कि जो ए है ये भी चेंज हो गया। ये दोनों कमेंट्स हैं, ठीक है, इनका आपके कोड के ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी, ये भी हो गई। उसके बाद नीचे हमारे पास हियर एडिंग 4 यूजिंग बी आल्सो चेंजेस ए। अब जो आपके पास लिस्ट बी है जिसके अंदर आपने 4 ऐड किया है, आल्सो चेंजेस ए, तो इससे जो ए लिस्ट है वो भी चेंज हो रही है, बिकॉज बोथ रेफरेंस द सेम अंडरलाइंग लिस्ट, क्योंकि दोनों एक ही लिस्ट जो है उसको जाहिर कर रहे थे या उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैक एंड एक्सप्लेन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। आप स्टैक को डिफाइन करें और जो लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो प्रिंसिपल है इसको आप एक्सप्लेन करें। जवाब है हमारे पास, स्टैक इज ए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम वन एंड, ठीक है। जो स्टैक होता है ये एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप आइटम्स को सिर्फ एक साइड से ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, नोन एज ए टॉप। और वो जो साइड है या वो जो एंड है या फिर वो जो किनारा है जिससे आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, वो एंड जो है उसको आप टॉप का नेम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लीफो प्रिंसिपल है इसके बारे में भी उन्होंने पूछा है इसी क्वेश्चन 3 के अंदर, तो वो भी यहाँ पे हम बता रहे हैं। द स्टैक ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। अब जो आपके पास स्टैक होता है ये लीफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। लीफो मींस दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। अब जो लीफो है इसका मतलब ये है कि वो आइटम या फिर वो एलिमेंट जो कि सबसे आखिर में ऐड हुआ है, रिसेंटली ऐड हुआ है, वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है जी। इज़ द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। स्टैक जो इसी तरह से होता है, इस तरह से अगर आपके पास किताबें पड़ी हुई हैं एक स्टैक के अंदर, तो जो किताब आपने ये आखिर पे रखी है, जब आपने कोई किताब लेनी है तो सबसे पहले आपको यही उठानी पड़ेगी क्योंकि यही सबसे ऊपर है। तो यही स्टैक का कंसेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, वो पहले बाहर निकलता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास लीफो कंसेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस ऑफ क्यू। क्यू के अंदर हमारे पास जो एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस हैं इनको डिफरेंशिएट करना है, इनका हमने फ़र्क वाजे करना है। तो इसका हम यहाँ पे जवाब देखते हैं। एन क्यू एंड डी क्यू आर द टू प्राइमरी ऑपरेशंस सपोर्टेड बाय क्यूज। क्यूज जिन दो बुनियादी ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं वो हमारे पास है एन क्यू और डी क्यू, ठीक है जी। क्यूज फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो प्रिंसिपल। अब जो क्यूज होते हैं ये फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फीफो प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो चीज़ पहले आई है उसने पहले बाहर जाना है, ठीक है जी। मच लाइक ए लाइन ऑफ पीपल, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लोगों की लाइन के अंदर होता है, ठीक है। यही काम होता है ना लोगों की लाइन के अंदर, जो आदमी पहले आता है लाइन के अंदर उसका काम पहले होता है और वो सबसे पहले बाहर चला जाता है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही हो रहा है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। हमारे पास जो दोनों ऑपरेशन हैं उनके बारे में नीचे लिखा हुआ है एन क्यू, एड एन आइटम। एन क्यू हमने देखना है, दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स एडिंग अ पर्सन और आइटम टू द एंड ऑफ द लाइन, द बैक ऑफ द क्यू। जो क्यू है आपके पास उसकी बैक के ऊपर, उसके एंड के ऊपर जब आप कोई आइटम या फिर कोई पर्सन ऐड करते हैं तो इसको आप कहते हैं एन क्यू, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है डी क्यू, रिमूव एन आइटम, एक आइटम को निकालना। आइटम जब आप निकालेंगे क्यू में से उसको आप बैक साइड से नहीं निकाल सकते, वो आपको फ्रंट में से निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि क्यू में से, लाइन में से लोग उसी वक्त निकलते हैं जब उनका काम हो जाता है, तो फिर वो फ्रंट से निकल जाते हैं लेकिन आते वो पीछे से, ठीक है। रिमूव एन आइटम होता है डी क्यू। दिस ऑपरेशन इन्वॉल्व्स सर्विंग और रिमूविंग द पर्सन और आइटम फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लाइन, द फ्रंट ऑफ द क्यू, ठीक है। यानी कि जो क्यू है उसकी फ्रंट से आप एक आइटम को या फिर एक पर्सन को रिमूव करते हैं, ठीक है जी, या फिर उसको सर्व करते हैं। सर्व का मतलब ये कि उसका आप काम कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास दोनों ऑपरेशंस थे, एन क्यू और डी क्यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नेम टू बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर जो दो
बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको आपने बताना है कि वो क्या है, बल्कि आपने उनके नेम ही देने हैं। यहाँ पे नेम है, आपने नेम करने हैं। यहाँ पे हमने उनकी थोड़ी थोड़ी सी आगे डिटेल भी लिख दी है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। द टू बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक आर, एक जो स्टैक है उसके ऊपर जो दो बुनियादी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है पुश ऑपरेशन। दिस मीन्स एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब ये कि स्टैक की टॉप के ऊपर एक आइटम को ऐड कर देना, ठीक है जी, ये होता है पुश ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉप ऑपरेशन। दिस मीन्स रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब है स्टैक की टॉप के ऊपर से कोई आइटम जो है उसको रिमूव कर देना, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पॉप ऑपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन क्यू एंड डी क्यू। एन क्यू और डी क्यू के दरमियान क्या फ़र्क है? तो हमारे पास आंसर इसका, द डिफरेंस लाइज इन विच एंड ऑफ द क्यू द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन। तो जो डिफरेंस है ये इस चीज़ के अंदर है कि क्यू के किस किनारे के ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एन क्यू है। एन क्यू इज द ऑपरेशन यूज टू ऐड एन आइटम टू द क्यू। अब जो एन क्यू है ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि क्यू के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड आइटम्स आर ऑलवेज एडेड टू द बैक और एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। जो आइटम्स होते हैं ये हमेशा लाइन की बैक के ऊपर या फिर एंड के ऊपर ऐड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है डी क्यू। डी क्यू इज द ऑपरेशन यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द क्यू। क्यू से एक आइटम अगर आपने निकालना है तो उसके लिए आप डी क्यू ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं। एंड आइटम्स आर ऑलवेज टेकन आउट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लाइन। और जो आइटम्स होते हैं ये हमेशा आप लाइन की जो फ्रंट होती है उसमें से आप बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। लाइन का रूल भी यही होता है कि जो आदमी आता है वो लाइन की बैक साइड के ऊपर आता है और जिसका काम हो जाता है वो फिर लाइन की फ्रंट से बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये भी यहाँ पे हमने सॉल्व किए हुए हैं, जिस तरह से हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए थे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको हम इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे।